हाय गाइस, जय सनातन। मेरे गाइस बोलने के बाद में जय सनातन बोलना आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, पर ये हमारे गांव की न्यूज़ है। क्या नशे से भी खतरनाक हो चुकी है मोबाइल गेम एडिक्शन की लत। आप देख सकते हो, ये 8वीं या 11वीं साइंस का छात्र है जो जिसकी माता ने सिर्फ इसको मोबाइल गेम खेलने से रोका था, और 2 दिन पहले इसने सिर्फ एक डांट से नाराज होकर घर से निकल गया और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। भाई, ऐसा काम तो कोई एडिक्ट होता है ना, वो भी नहीं करता। शायद खतरनाक एडिक्ट हो तो शायद वो अपने आप को आत्महत्या कर सकता है, पर मोबाइल गेम की लत इस छोटे से बच्चे को, ये 11वीं साइंस का छात्र था, और एक मोबाइल गेम की लत, जो हम बच्चे को मोबाइल देते हैं ना, उस वक्त हमें ध्यान नहीं रहता कि बच्चे इसका यूज किस तरीके से करेंगे। ध्यान नहीं रहता कि हम बच्चे को क्या हाथ में दे रहे हैं। अब इस लड़के ने तो आत्महत्या ही कर ली। ये एक सोचने की बात है कि एडिक्शन, नशे का एडिक्शन, जिसके लिए लोग चोरियां कर लेते हैं, कहीं ऐसे काम कर लेते हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। पर ये मोबाइल गेम की लत तो माँ बाप खुद ही लगा रहे हैं अपने बच्चों को। वो खुद ही गिफ्ट में लाके दे रहे हैं उनकी मौत। अब इस उम्र में मेरे को पता है कि आज के समय में सिर्फ लोग इस कोरोना काल में ज़्यादा मोबाइल की खपत हुई है, डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पढ़ाई सारी मोबाइल पे ही टिक गई ना। और अब जिस प्रकार से ये वेरिएंट बढ़ा है, हमारा तो पूरा एरिया ही एक तरह से क्वारंटीन है। हर जगह देखा जाए तो पुलिस लगी हुई है। पर ये जो लत है, ये किसी भी तरीके के नशे से खतरनाक है, ये जो लत है। और यही लत आप अपने बच्चों को तो नहीं लगा रहे हो, तो ये बच्चा सिर्फ अपनी माँ की डांट की वजह से जाके आत्महत्या कर लेता है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ भाई, जो सिगरेट पीता हूँ ना, वो भी मुझे बहुत खराब लगता है कि ये एक बहुत गलत एडिक्शन में फंस गए अपन। पर ये तो उसके लिए क्या आत्महत्या कर दूँ अगर नहीं मिले तो। और इस बच्चे ने तो हद ही कर दी। इसके साथ साथ कई माता पिता और अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा भी उसी प्रॉब्लम में तो नहीं। तो ये अपने लिए सोचने की बात है। अब आप सोचो या ना सोचो, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि कहीं हम भी उसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि मेरे भी फैमिलीज़ के कई फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं, उनके सामने मोबाइल रख दिया जाए तो वो आराम से बैठे बैठे देखते रहेंगे। पर ये जो गेमिंग की लत, अभी जो जनरेशन ये जो गेम खेल रही है, कई तरह के गेम है, आपको भी पता है, ऐप के ऊपर कई तरह के गेम आते हैं। ये गेमिंग की लत कहीं आपके अपनों से दूर न कर दे। उस बच्चे ने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, जरा भी नहीं सोचा। उसे सिर्फ गेम खेलने से टोका गया था और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा दिया। क्या यही है आजकल के जनरेशन की सीमा रेखा? बस इतने से में ही उस लड़के ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया।
तो क्या है कि इसके लिए वो गेम बनाने वाले भी जिम्मेदार है। ये बच्चे क्या है, ये सोचते हैं कि हम आभासी संसार में जी रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स में नहीं बताया जाता, एक अलग तरह का संसार जिसमें हीरो मरता भी है पर मरता नहीं है। हाँ, आभासी संसार इसी तरह से रचा गया है गेमिंग दुनिया का, कि जिसमें हीरो मरता भी है पर मरता नहीं है। और ये भी बच्चे भी उसी तरीके से लेते हैं कि क्या है, हम कूद जाएंगे पर हम मरेंगे नहीं। बच्चे भी उसी तरीके से लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये गेमिंग वाला आभासी संसार है, पर नहीं, ये मृत्यु लोक है। इसमें अगर आप गेमिंग की लत की वजह से अगर कोई ऐसा कदम उठाते हो तो आप वापस नहीं आने वाले, इसी जिंदगी में वापस नहीं आने वाले। तो ये वीडियो खासकर उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे रात दिन मोबाइल के ऊपर गेमिंग जैसी लत के शिकार है। कई कई जगह पे तो बकायदा इसके कहने का मतलब एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं, सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं। चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, कई ऐसी जगह है। अभी भारत में तो हाँ, भारत में तो ऐसे नशे से ही पूर्ति नहीं होती, पर भारत में भी अभी ऐसे सेंटर खुलेंगे जिसमें सोशल मीडिया से दूरी कितनी बनानी है, कितने समय तक बच्चे के हाथ में मोबाइल रहना चाहिए, ये ऐसे खुलेंगे भारत में भी, अगर यही हाल रहा तो। पर उससे पहले आप सचेत हो जाइए कि कहीं आपका बच्चा यही गलती तो नहीं कर रहा। ज़्यादा मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, आप अपने बच्चों को मोबाइल को हाथ में देते वक्त सोचिए कि वो क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये कि एक बच्चा सिर्फ मोबाइल न खेलने के लिए उसको डांट पड़ी और उसने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। 2 दिन बाद में उसका शव मिला, तब तक उसको ढूंढते रहे माँ बाप। और शायद माँ ने यह भी कहा होगा कि मेरा बच्चा मिल जाएगा तो मैं उसे नया मोबाइल दिला दूंगी, और उसे ज़्यादा शायद सर के ऊपर चढ़ा के रखते। पर हमारी पीढ़ी में हमारे माता पिता ऐसे नहीं थे। हमारे माता पिता तो ठोक के पीट के बाहर निकालते थे, जाओ बाहर जाओ, कमा के खाओ और असली ज़िंदगी को पहचानो। पर आजकल के माँ बाप तो बच्चों को इस तरीके से सर पे चढ़ा के रखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हैं और ऐसी गलतियां कर लेते हैं। तो मैं ये मान लूं कि नशा और एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है ये मोबाइल गेमिंग की लत। ये आपके अपनों के लिए है, सोचिए, नहीं तो किसी भी वक्त ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। सोचिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अभिभावकों का काम है, माता पिता का काम है अपने बच्चों पर ध्यान देना। पर क्या है, वो तो खुद मोबाइल लाके दे रहे हैं, स्मार्टफोन लाके दे रहे हैं, कुछ तो दिखावे के चक्कर में। पर वही दिखावा उनको भारी पड़ता नजर आ रहा है। हर मामले में मोबाइल कहीं न कहीं पे काम आता ही है। लड़की भागने से लेके मोबाइल गेमिंग की लत तक, और आजकल तो हर ऐप, पढ़ाई लिखाई के सारे ऐप, सभी कुछ, हर चीज़ मोबाइल पे है। और इस चक्कर में माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और उसका खमियाजा उनको कैसे चुकाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी माँ बाप ऐसी गलती करे। इसी के साथ जय सनातन।